अच्छा जी, हमने पढ़ा था, स्टार्ट किया था हमने फ्यूडलिज्म एंड इट्स डिक्लाइन से। एक क्विक रिवीजन कर देते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, देन वी विल स्टार्ट योर रेनेसेंस एंड हाउ रेनेसेंस बेसिकली स्टार्टेड, व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द रेनेसेंस। एंड उसके अलावा हम करेंगे कि दस जो इटली है वो इट वाज कंसिडर्ड एज द बर्थ प्लेस ऑफ रेनेसेंस, राइट। नाउ आज हमने पढ़ा था बच्चे कल कि फ्यूडलिज्म क्या है। दैट वाज बेसिकली this was the system which was dominated in your Europe from 9th से आपका 14th century, and it was what it was basically hierarchical system of land use, जिसमें किंग जो है वो प्रोवाइड करता था एक लैंड जो है वो नोबल्स को प्रोवाइड करता था, एंड उस लैंड को क्या कहा जाता था, मोनार्स कहा जाता था। एंड यहाँ पे जो मोनार्स प्रोवाइड किए जाते थे किंग के द्वारा नोबल्स को, वो उस पे ओवरसा करते थे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, एंड एट द सेम टाइम वही नोबल्स वर लॉयल टू द किंग रहते थे, राइट। ये किया था। देन उसके बाद मैंने कहा बच्चे कि कहीं ना कहीं ये बहुत सारी सेवरल सोशल इनइक्वालिटीज प्रोड्यूस करती थी, बट एट द सेम टाइम इसने यूरोप का जो सोशल सिस्टम है उसको भी स्टेबलाइज किया था। फिर हमने देखा कि सबसे पहले किंग होते थे, देन नोबल्स, देन नाइट्स, देन पीजेंट्स, एंड देन आपके सर्व्स। जो सर्व्स है दे हैव लिटिल नॉलेज ऑफ देयर राइट्स, वो हेवीली पे टैक्सेस करते थे, एंड दे वर्कड ऑन द लैंड व्हिच वर प्रोवाइडेड बाय देम, किन के द्वारा, नोबल्स के द्वारा, यही किया था। देन फिर उसके बाद हमने पढ़ा था नाइट्स जो है वो सोल्जर्स है, वो प्रोवाइड आपको क्या करते थे, दिस मिलिट्री सर्विसेज एंड योर प्रोटेक्शन। देन उसके बाद जो है आपके नोबल्स वो क्या होते थे, वेल्दी वंस होते थे, एंड जो प्रोवाइड लैंड कर सॉरी दिस मनी एज वेल एज आपका क्या कर देते थे, आपका नाइट्स प्रोवाइड किसको, किंग को, एंड किंग जो है वो एब्सोल्यूट अथॉरिटी थी। बट व्हाई दिस फ्यूडलिज्म डेवलप्ड, दैट इज द ओनली रीजन व्हाई इट डेवलप्ड, क्योंकि दैट रीजन वाज बेसिकली ड्यू टू द लैक ऑफ सिंगल सेंट्रल आपका पॉलिटिकल अथॉरिटी। एंड विद टाइम जो है आपके फ्यूडल लॉर्ड्स जो है वो बहुत ज्यादा वेल्दी वन हो गए, एंड दे चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ द किंग, राइट। एंड उसके बाद कॉजेज हमने 14th सेंचुरी के आसपास आपका डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म हो जाता है, एंड उस डिक्लाइन के तहत कौन से कॉजेज है, वन इज आपका सोशल इनइक्वालिटी। यही चीज जो मैंने आपको कहा कि फ्यूडल लॉर्ड्स जो है वो सुप्रीम हो गए, क्यों, क्योंकि उनके पास जो है बहुत ज्यादा वेल्थ आ गया, उन्होंने इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में जो है वो इंटरफेयर करना स्टार्ट किया, एंड देन किंग ने सपोर्ट किया मिडिल मैन को, जिसमें वो ट्रेडर्स आते थे एंड आपके बिजनेसमैन। देन उन्हीं ट्रेडर्स एंड उन्हीं बिजनेसमैन ने किंग को प्रोवाइड मनी किया, एंड इस मनी से क्या हो गया, किंग ने जो है वो क्या करना स्टार्ट कर दिया, अपनी इंडिपेंडेंट आर्मी स्टार्ट करना बना दी, एंड विद द हेल्प ऑफ दीज आर्मीज किंग जो है उसने सप्रेस कर दिया किन को बच्चे, आपके फ्यूडल लॉर्ड्स को, हु रेज द बैनर ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट योर किंग, राइट। सो दैट मीन्स कि पहले जो इकोनॉमी थी दैट वाज बेसिकली व्हाट आई मीन से जो पावर ऑफ दिस मेन सोर्स ऑफ पावर जो है दैट वाज योर व्हाट, दैट वाज लैंड। नाउ जब आपका ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स हो गया, देन आपका क्या बना, मनी बना। तभी तो मनी दे दिया किंग को, तो उसने किंग का फिर धीरे धीरे खत्म करना स्टार्ट कर दिया, दैट वाज योर फ्यूडल लॉर्ड्स। देन फिर हमने देखा ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स किस तरीके से करेगा, किस तरीके से क्रूसेड्स की वजह से जो बेसिकली होली वॉर्स है उसकी वजह से डिक्लाइन हो गया, क्योंकि बिकॉज ऑफ द डिस्कवरी ऑफ योर गन पाउडर, राइट। देन उसके अलावा क्योंकि एंड ड्यूरिंग द क्रूसेड्स बहुत सारे जो है दे लॉस्ट देयर लाइफ। देन उसके बाद हमने क्या पढ़ा, दैट इज बेसिकली योर वर्ड, दैट इज क्रूसेड्स के बाद आपका कमर्शियल प्रोस्पेरिटी पढ़ा था। हाँ, 100 years फॉर कमर्शियल प्रोस्पेरिटी भी अगर आप देखेंगे उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो गया, दैट आप वो कारण दे सकते हैं, या फिर 100 years वॉर का, देन आपका ब्लैक डेथ का। ब्लैक डेथ के अलावा जो है आपका क्या, दैट इज पॉलिटिकल चेंज, दैट इज बेसिकली जो आपका रिफॉर्म ऑफ यूर 12th सेंचुरी के, किसके, हेनरी सेकेंड के, जिसने एक्सपैंडेड कर दिया लीगल राइट्स ऑफ अ पर्सन हु इज बेसिकली फेसिंग द ट्रायल, या द कंसेप्ट ऑफ यूर दिस इंडिविजुअल राइट्स दैट गेन्ड बेसिकली फुटिंग इन यूर इंग्लैंड उसकी वजह से, या किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड, he was basically forced to approve the Magna Carta, a document of your common law which basically gave the concept of your equality, right. So इसके अलावा social unrest जैसे disease and war, right, तो फिर सर्व्स की कंडीशंस बट स्टिल एज इट वाज बिफोर थी, तो उन्होंने क्या कर दिया, अंडर दैट सर्कमस्टेंसेस दे रिवोल्टेड, एंड देन द लास्ट वन इज फ्यूडलिज्म टर्न्ड इनटू योर कैपिटलिज्म। नाउ जो लैंड ओनर्स थे वो प्राइवेटाइज फार्मिंग करेंगे प्रॉफिट के लिए, तो लेबर्स भी जो है वो एडिशनल वेज मांग लेंगे, एंड जिसकी वजह से आपका स्लो ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन हो जाए।
देखो ये तो इनिशियल फेज था, अब मुझे बताओ सर्व्स तो उनको तो इतनी ज्यादा इम्पोवरिशमेंट थी, वो तो पहले कहते थे भाई हमें एक रोटी, एक टाइम की ही रोटी मिल जाए वही काफी है, देन वो बाकी राइट्स पे जो है वो बात कर देते, ठीक है। फिर धीरे धीरे ऑब्वियस सी बात है वो सब पे नहीं था, वो तो कुछ पहले क्लासेस पे था, सर्व्स तो सबसे बेचारे क्या थे जिनकी इम्पोवरिशमेंट हुई थी। देन उसके बाद इन्हीं चीजों के बाद जब उनको इस चीज की इंफॉर्मेशन मिली, नहीं देयर इज बेसिकली द समथिंग व्हिच इज known as equality, which is Magna Carta, then they revolted. With span of time they revolted. That was basically your social unrest. Now come to your the part which is known white से white को ही लिखने लगी थी, नहीं यार white से आप white नहीं लिख सकते हो, है ना, नहीं लिख, हाँ वो black से black नहीं वो नहीं दिख जाएगा ना। So now बच्चे अब आ जाता है आपका word that is your Renaissance, and this Renaissance and its basically causes, right? Renaissance and its causes. Online students प्लीज मुझे बताइए this इसका बैकग्राउंड ठीक है? एक मिनट यार, अच्छा तो ये क्यों नहीं चल रही है ये लाइट्स, ये एक मिनट, मैं ऑनलाइन बच्चों के लिए देख रही हूँ, मैं अपने लिए नहीं देख रही हूँ, क्योंकि नहीं भाई देखो टीचर, बस ठीक है आप, ठीक है, मुझे ये था क्योंकि मुझे यहाँ से ना ऐसे ठीक है वो रिफ्लेक्शन पड़ रही है। नाउ बच्चे रेनेसेंस एंड इट्स कॉजेज, नाउ आपके हिसाब से व्हाट डू यू मीन बाय रेनेसेंस? वेरी गुड, दैट इज अवेकनिंग, ठीक है, किसका? रीबर्थ, वेरी गुड। और सी मैं ये कह सकती हूँ दिस वाज बेसिकली द ट्रांजिशनल फेज, ये एक आपका ट्रांजिशनल फेज था। ट्रांजिशनल फेज किस किस के इन बिटवीन, एक साइड से आपके डार्क एज थी, दैट वाज बेसिकली यूर व्हाट, जो मिडिल एज थे, मिडीवल पीरियड था ऑफ यूरोप, दैट वाज कंसिडर्ड बेसिकली द डार्क एज, एंड इट वाज अ ट्रांजिशनल फेज बिटवीन आपका डार्क एज यानी मिडीवल पीरियड एंड आपका दैट इज यूर मॉडर्निटी। सो मैं कह सकती हूँ दैट इज बेसिकली द ट्रेडिशन, सॉरी दिस ट्रांजिशनल फेज जो आपका 14th सेंचुरी से लेके आपका 16th सेंचुरी तक, क्योंकि डार्क एज कब तक आपका रहा है? 5th सेंचुरी से लेके 14th सेंचुरी, 9th सेंचुरी में आपका डोमिनेट हुआ था आपका फ्यूडलिज्म, वो तो अलग चीज है, बट जो डार्क एज है वो 5th सेंचुरी से 14th सेंचुरी, देन 14th सेंचुरी के से लेके आपका 16th सेंचुरी क्या था, दैट वाज योर ट्रांजिशनल फेज इन टर्म्स ऑफ योर रेनेसेंस। समझ गए? दैट मीन्स अगर मैं बात करूं, इट वाज व्हाट, इट वाज बेसिकली योर ट्रांजिशनल फेज फ्रॉम 14th सेंचुरी विच वाज बेसिकली द एंड ऑफ योर डार्क पीरियड एंड आपका जो है वो मॉडर्निटी का बीच का ट्रांजिशनल फेज। नाउ अब बच्चे मैं बात करूं दिस रेनेसेंस जो है, दिस वाज बेसिकली आपको पता है मिडीवल यूरोपियन सिविलाइजेशन में बहुत सुपरस्टिशियसनेस थी आपकी, वहां पे बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्सिटी थी। उसके अलावा अगर आप देखेंगे, मैंने आपको कहा था एब्यूजेस इन द चर्च, हम देखेंगे कौन कौन से एब्यूजेस थे, स्कैंडल्स इन द चर्च थे। So that means that was basically the medieval European civilization in terms of your dark age. क्या मैं ये कह सकती हूँ Renaissance was basically the result of reaction against that dark age? ठीक है, so this is basically what Renaissance जो है, that is basically what, this is the result of reaction. किसके अगेंस्ट ये रिएक्शन था? दैट वाज अगेंस्ट मिडीवल यूरोपियन सिविलाइजेशन। अब मैंने आपको बोला है कि मिडीवल पीरियड जो है यूरोप का, दैट इज कंसिडर्ड एज डार्क एज, बट बच्चे अगर हम देखेंगे मिडीवल पीरियड ऑफ यूरोप इज नॉट ऑल टुगेदर बेसिकली योर एज ऑफ डार्कनेस। क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ योर मिडीवल पीरियड जो 14th सेंचुरी में हुआ, यानी ऑल टुगेदर हम इसको नहीं बोलेंगे, नो डाउट इट वाज डार्क एज, बट हम इसको ऑल टुगेदर डार्क एज नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसलिए एट द एंड ऑफ योर मिडीवल पीरियड कुछ सर्टन सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए which kindled and awareness among the peoples, यानी कुछ ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से अवेयरनेस लोगों में आ गई, एंड इसी अवेयरनेस को हम क्या कहेंगे बच्चे?
रेनेसेंस, सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाया, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो गए जिसकी वजह से अवेयरनेस आई, एंड इसी अवेयरनेस को हम क्या कहेंगे, दैट इज रेनेसेंस. सो दैट मीन्स इट वाज बेसिकली योर टेम्परमेंटल चेंज, इट वाज बेसिकली योर व्हाट, टेम्परमेंटल चेंज. इट वॉज बेसिकली यूर इंटेलेक्चुअल चेंज, आपका जो है वो इंटेलेक्ट क्या हो गया, चेंज हो गया. अब भाई मैं तब से कह रही हूँ इट वॉज टेम्परमेंटल चेंज, इट वॉज यूर व्हाट, इट वॉज यूर इंटेलेक्चुअल चेंज. तो कौन सी चेंज थी, मतलब ये चेंज सिग्निफाई क्या करती थी. नंबर फर्स्ट आप सब जानते हो, लैक ऑफ फ्यूडलिज्म, डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म, नॉट लैक हम कहेंगे, दैट इज यूर चेंज में क्या आया था, डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म. एंड आपके जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं उन्होंने क्या कर दिया बच्चे, दे वर बेसिकली टर्न टू योर प्रॉफिटाइजेशन ऑफ द लैंड, मतलब आई मीन से प्राइवेटाइजेशन ऑफ द लैंड फॉर प्रॉफिट, राइट. सो दिस इज नंबर वन, पहला चेंज. नंबर सेकंड बच्चे जो चेंज आपका आ गया, दैट वाज व्हाट, दैट वाज स्टडी ऑफ योर एंशिएंट लिटरेचर. ये भी एक चेंज था, जो पहले एंशिएंट लिटरेचर था. क्यों, देखो सी, एंशिएंट लिटरेचर पहले जो आपकी मोनोपोली ऑफ दिस एंशिएंट लिटरेचर को पढ़ने की थी कुछ लोगों के पास, जो एरिस्टोक्रेट्स थे, राइट, जो आपकी एक किस्म में सोसाइटी में हायर पोजीशंस पे थी, उनका था. बट आपका इसी में प्रिंटिंग प्रेस जो है वो आ जाएगा, डिस्कवरी, मतलब आई मीन से एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, उसकी वजह से बुक्स जो है, मैंने कल भी आपको कहा था, वो क्या हो जाएंगे, प्रिंट ऑन योर लार्ज स्केल. एंड धीरे धीरे वो सब जो है वो जो एक मोनोपोली थी कुछ ही डिस्टिंक्ट लोगों की टू एक्वायर द नॉलेज, सो वो क्या हो जाएगी आपकी, खत्म हो जाएंगी. एंड बाकी भी जो है वो पढ़ना स्टार्ट कर देंगे. एंड जब वो बाकी भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उनका भी टेम्परमेंटल चेंज हो जाएगा. सो दैट वाज द सेकंड चेंज, राइट. सो दिस वाज, हाँ अब आप बोलो. और रिसोर्सेज की कमी इसलिए क्योंकि आपके पहले क्या होते थे, टाइपराइटर्स नहीं थे, आपके प्रिंटिंग प्रेस नहीं थे, आप समझ रहे हो. तो ये एंड खुद इन्होंने क्या किया था, ताकि लोगों को अभी भी जो है वो सुपरस्टिशियसनेस की तरह रहे, राइट, उन्हीं चीजों में जो है वो उसी चक्रव्यूह में फंसते रहे. एक्चुअल जो साइंटिफिक नॉलेज है, द नॉलेज विच वाज बेसिकली बेस्ड ऑन द लॉजिक, वो ना पहुंचे, इसलिए क्योंकि उनको तो अपना काम धंधा बंद हो जाता, लाइक पॉप्स को या फ्यूडल लॉर्ड्स को, उनको अपने राइट्स के बारे में पता चला, उनको अपने पास्ट की ग्लोरी को वो आइडेंटिफाई कर लेते. तो एक तो ये था कि उनकी मोनोपोली थी कि यार ताकि इनको ना पता चलना चाहिए. एंड दूसरी चीज मैंने आपको कहा, प्रिंटिंग प्रेस थी नहीं, तो आपकी बुक्स जो है वो आपकी इतनी ज्यादा प्रिंट नहीं हो पाती एंड वो लार्ज मासेस तक नहीं पहुंचती. बट यहाँ पे आपका क्या हो गया, दैट इज द स्टडी ऑफ योर एंशिएंट, द स्टडी ऑफ योर एंशिएंट लिटरेचर. समझ आ गया, पक्का. सो दैट इज नंबर सेकंड चेंज इज योर द स्टडी ऑफ योर एंशिएंट लिटरेचर. थर्ड इज योर बच्चे, आपको मैंने कल भी बोला था, जो किंग था वो तो बेसिकली फिगर हेड था, उसके ऊपर कौन थे, बेसिकली फ्यूडल लॉर्ड्स एंड आपके पोप. ठीक है, आपको समझ आएगा रिफॉर्मेशन, रिफॉर्मेशन क्यों आया, कैसे पोप्स की जो है वो अल्टीमेट अथॉरिटी होती थी. सो दैट मीन्स अब जो है वो किंग वीक था, धीरे धीरे यही किंग जो है वो क्या बन गया, पावरफुल बन गया. एंड इट कौन सा चेंज आ गया, राइज ऑफ योर नेशन स्टेट्स. समझ गए. सो दैट द चेंज वाज योर राइज ऑफ योर नेशन स्टेट्स. देखो आज मैं थोड़ा सा, क्योंकि पहली आपकी क्लासेस है, थोड़ा सा इसको आराम से पढ़ा रही हूँ ताकि आपको एक जो है वो थोड़ा सा आप मेरा भी समझ पाओ. एंड क्योंकि एकदम से एंशिएंट मिडीवल मॉडर्न से उठ के वर्ल्ड पे आ जाना इज थोड़ा लाइक, है ना. सो दैट इज राइज ऑफ योर नेशन स्टेट्स. इसके अलावा बच्चे आपका इन्वेंशन ऑफ गन पाउडर, इन्वेंशन ऑफ गन पाउडर, कंपास एंड यूर मूविंग लेटर्स होना स्टार्ट हो गया. सो आप लिख सकते हैं द इन्वेंशन ऑफ कंपास एंड यूर गन पाउडर. ये चेंज था. नंबर बच्चे फिफ्थ चेंज क्या था, बस जब कंपास का इन्वेंशन हो जाएगा, आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, अब जो वॉयेज हो जाएंगे वो रास्ता अपना नहीं, आपको मैंने मॉडर्न में पढ़ाया था, इट वाज यूर क्रिस्टोफर कोलंबस. ही बेसिकली उसको सेंड किया गया था कि आप किसको जो है वो ढूंढ ले, इंडिया को. बट
अनफॉर्चुनेटली ही टचड द शोर्स ऑफ हयती, दैट इज वेस्ट इंडीज, है ना, फिर वो चीज है। देन बच्चे इसके अलावा आपका आ जाता है बिगिनिंग ऑफ यूर मॉडर्न साइंस, द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न साइंस, ठीक है, ये आपका बिगिनिंग हो गया। अब जब मॉडर्न साइंस जब आपकी बिगिन हो जाएगी, उसकी वजह से आप सुपरस्टिशियस थिंग्स को शन करोगे और कैसे सोचोगे, दैट इज रैशनल सोचोगे, लॉजिक फैक्ट्स के बारे में जो है वो सोचना स्टार्ट करोगे। आराम से बैठो। बट हमने वो क्यों डाले, ऑब्वियस सी बात है वो तो वही रहेंगे ना। अब देखो 100 ईयर्स, ऑब्वियस सी बात है 100 ईयर्स वॉर की वजह से आपका फ्यूडल सिस्टम खत्म हो गया। हम किसकी बात करें, हम बेसिकली चेंज की बात करें। चेंज क्या हुई, वो तो सिर्फ एक कॉज क्या है, जो जितने भी आपने कॉजेज रखे वो एक कारण के है, दैट इज बेसिकली डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म के कारण है। बट मैं कह रही हूँ चेंज क्या क्या आई, एक आपका डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म हो गया, दूसरा स्टडी ऑफ एंशिएंट लिटरेचर, देन थर्ड इज योर राइज ऑफ नेशन स्टेट्स, fourth is your invention of compass and gunpowder, then beginning of your modern science, and this feudalism basically turned into your capitalism, and यहाँ से आपका slow growth of urbanization जो है वो आपकी हो गई। यहाँ तक समझ आ गया। अगेन बच्चे मैं एक क्विक रिवीजन करवा देती हूँ, और प्लीज यार क्लास में ना टाइम से आया करो, टीचर से पहले आया करो। फिर पता क्या होता है, आप लोग क्या करते हो, जब आप आते हो ना, फिर आप कभी किसी को कुछ पकड़ा रहे होते हो, कभी किसी को कुछ पकड़ा रहे हो, टीचर का भी जो है वो डाइवर्ट अटेंशन, और जो बच्चा बेचारा ऑलरेडी बैठा उसका भी हो जाता है सत्यानाश, ठीक है। अब चलिए बच्चे, रेनेसेंस क्या है, मैंने कहा इट वाज बेसिकली द रिजल्ट ऑफ रिएक्शन अगेंस्ट योर मिडिवल यूरोपियन सिविलाइजेशन, and it was basically the transitional phase between your dark age which ended in 14th century and the beginning of your modernity, जो आपकी कब स्टार्ट हुई 16th century में। नाउ मैंने कहा जो मिडिल एज इन यूरोप जो थी, दैट वाज dark age, but at the same time it was not considered altogether the age of darkness। क्यों, क्योंकि कुछ सर्कमस्टेंसेस एट द एंड ऑफ द मिडिल एज हो गई, जिसकी वजह से अवेयरनेस आ गई लोगों में, एंड उसी अवेयरनेस की वजह से टेम्परमेंटल चेंज, उसी टेम्परमेंटल चेंज की वजह से कौन सा साथ में चेंज, दैट इज इंटेलेक्चुअल चेंज। अब मैं ये इसी को हम कहते हैं बेसिकली रेनेसेंस, या चलो वो तो आगे बता देती हूँ। नाउ अब चेंज में क्या क्या आ जाता है, दैट इज दीज चीजें जो है वो किस में आ जाती है, आपकी चेंज में। नाउ अब एक हिस्टोरियन है हु इज नेम्ड एज डेविस, ही वॉज बेसिकली द हिस्टोरियन। उसने बोला कि यार ये जो वर्ड रेनेसेंस है ये एक्सप्रेस करता है वो फ्रीडम, वो लविंग आइडियाज ऑफ द पीपल जो कहीं ना कहीं रिलीजियस अथॉरिटीज ने मिडिल एज में क्या कर दी थी, इम्प्रेजेंट कर दी थी। यानी कि बेसिकली रेनेसेंस क्या है, ये वो आपका फ्रीडम है, वो ये आपके वो लविंग एक्सप्रेशंस है कि जो कहीं ना कहीं आपके मिडिल एज में रिलीजियस अथॉरिटीज ने क्या कर दी थी, कर्व करके रख दी थी। इसी तरीके से जैसे कनिक्स ने कहा था, दैट इज हेइस, ही वाज हिस्टोरियन, इसने बोला रेनेसेंस का मतलब क्या है, दैट इज योर रीबर्थ। यहां तक क्लियर हो गया। नाउ व्हाट आर द कॉजेस, व्हाट वर द बेसिकली द कॉजेस फॉर रेनेसेंस, रेनेसेंस क्यों आया, ये टेम्परमेंटल चेंज क्यों आया। नंबर फर्स्ट इज बेसिकली वर्क ऑफ फोर रनर्स ऑफ द रेनेसेंस। वर्क ऑफ फोर रनर्स हम कहते हैं बेसिकली किनको, हु एक्चुअली पेव्ड द वे, ठीक है, वो स्कॉलर्स भी हो सकते हैं, है ना। सो दैट इज बेसिकली वर्क ऑफ फोर रनर्स ऑफ रेनेसेंस। अब देखो, फोर रनर्स उन लोगों को कहते हैं विच बेसिकली प्रोवाइड द वे फॉर समथिंग, एंड दीज वेयर बेसिकली द स्कॉलर्स जिन्होंने प्रोवाइड किया वे फॉर किसके लिए, रेनेसेंस के लिए, इस टेम्परमेंटल चेंज के लिए। अगर आप देखेंगे बेसिकली जो स्कॉलर्स थे, दे डायरेक्टली उन्होंने क्या कर दिया बच्चे, दे डायरेक्टली अटैक्ड द अब्यूजेस इन द मिडिवल सोसाइटी। जो स्कॉलर्स थे उन्होंने अपनी राइटिंग से क्या कर दिया, डायरेक्टली किसको बच्चे एब्यूज कर दिया, आपकी मिडिवल यूरोपियन सोसाइटी को। अब बच्चे उन्होंने डेवलप की, याद रखिएगा, नेटिव लैंग्वेज, एंड साथ में बच्चे, क्योंकि नेटिव लैंग्वेज कैसे डेवलप हो जाएगी, जब वो लिटरेचर लिखेंगे किस लैंग्वेज में, उसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में जो है वो लिटरेचर लिखेंगे। सो दैट मींस दीज स्कॉलर्स, नंबर फर्स्ट, प्लीज क्या हुआ बताओ मुझे। पता है क्या होता है, जब आप बात कर दोगे ना, मेरा कंसंट्रेशन जो है वो खराब हो जाए और कल को आपका भी जो है वो
फिर गलत हो जाएगा। सो याद रखिएगा, जो आपके स्कॉलर्स हैं, नंबर फर्स्ट उन्होंने डायरेक्टली अटैक कर दिया एब्यूजर्स इन द सोसाइटी को। सेकंड, उन्होंने डेवलप कर दिया नेटिव लैंग्वेज। कैसे? जब उन्होंने उसी लैंग्वेज में जो है, पर्टिकुलर लैंग्वेज में क्या लिखे आपने? लिटरेचर। क्योंकि जब उस पर्टिकुलर लिटरेचर में आपके लैंग्वेज में वो लिटरेचर लिखा जाएगा, दैट वुड बी कॉमनली अंडरस्टूड बाय यूर कॉमनर्स, इजिली अंडरस्टूड हो जाएगा ना, कॉमनर्स के लिए वो इजिली अंडरस्टूड हो जाएगा। सो दैट इज बेसिकली द आपके वर्क ऑफ फोर रनर्स ऑफ रेनेसेंस, जो एक्चुअली वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं भाई ये चीजें गलत है। वो किस लैंग्वेज में? अगर सपोज करो इटली का बंदे हैं, क्या वो स्पेनिश समझ सकते हैं? नहीं भाई, जब तक कोई लिटरेचर उनके इटालियन लैंग्वेज में ना लिखा गया हो। सो उन्होंने डायरेक्टली उस थ्रू दीज लिटरेचर्स क्या कर दिया आपका? डायरेक्टली अटैक किस पे किया? दैट पर्टिकुलर सिस्टम पे। इन लिटरेचर्स में देयर वाज बेसिकली द नोट ऑफ फ्रीडम, देयर वाज एक्चुअली द नोट ऑफ व्हाट? प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अब्यूजर्स, राइट। अब बात करते हैं बच्चे, देखो सी आपके सबसे पहले स्पेन में आपका स्पेनिश लिटरेचर का आगाज कैसे हो गया? इट वाज बेसिकली थ्रू एपिक poems ऑफ सिद वाज बेसिकली द राइटर, स्पेनिश राइटर था। उसने एपिक पोएम्स लिखी है। सो उसकी वजह से आपका बिगिनिंग किसका हो गया? स्पेनिश लिटरेचर का। इसी तरीके में बच्चे फ्रेंच में आपका थे, दैट वाज योर ट्रॉबडोर। ही फिल्ड द लैंड विद मेलोडी ऑफ सॉन्ग्स। इन्होंने मतलब जो है अपने फ्रांस में जो है फ्रेंच लैंग्वेज में ही जो है वो क्या है? सॉन्ग्स गाए अपने मदर लैंड के लिए। अब फ्रेंच जबान में ही गाए तो दैट वुड बी इजिली अंडरस्टूड बाय द फ्रेंच लोगों को, ठीक है। देन इसी तरीके से बच्चे इटली में थे आपके, दैट वाज योर एक पर्सन थे, दैट वाज इटली में जिसने डिवाइन आपका कॉमेडी को सेंग किया, देंते करके पर्सन थे, उन्होंने सेंग कर दिया डिवाइन कॉमेडी। एंड वहां से बच्चे आपका क्या हो गया? इटालियन रेस के लिए उसने क्या बनाया? आपका लिटरेचर, आई मीन से इटालियन लैंग्वेज का जो है वो आगाज उसने कर दिया। सो दैट मीन्स इन तरीकों से जब उन्होंने अपनी लैंग्वेज में चीजें लिखी और डायरेक्टली अटैक कर दिया उन एब्यूजर्स को सोसाइटी में, सो उसकी वजह से क्या आपका हो गया? दैट बेसिकली पेव्ड द वे फॉर योर रेनेसेंस। समझ आ गया? दैट वाज द नंबर 1, जिसमें क्या आप दे दोगे? स्कॉलर्स ने डायरेक्टली अटैक कर दिया थ्रू देयर राइटिंग्स, बट वो राइटिंग्स किस में थी? नेटिव लैंग्वेज में। एंड उन लिटरेचर्स में क्या था? देयर वाज अ नोट ऑफ प्रोटेस्ट, देयर वाज अ नोट ऑफ फ्रीडम, राइट। नंबर 2 बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट, क्रूसेड्स। जो आप कह रहे थे ना कि फ्यूडलिज्म के भी जो है वो कुछ कॉजेज आ सकते हैं। सो दैट इज बेसिकली क्रूसेड्स। अब क्रूसेड्स क्या है बच्चे? होली वॉर है जो किस किस के बीच में लगे हैं? क्रिश्चियनिटी एंड आपके यूरोप, आई मीन से मुस्लिम सेल्जुक टर्क्स, इन ऑर्डर टू रिकवर द जेरूसलम फ्रॉम मुस्लिम सेल्जुक टर्क्स। अब बच्चे इसका मतलब क्या है? एक साइड से आपका यूरोपियंस है एंड एक साइड से आपका ईस्टर्न कंट्रीज है, राइट। नाउ बच्चे जो यूरोपियंस है उनका इस वॉर की वजह से डायरेक्ट कंटैक्ट हो गया विद द एनलाइटमेंट पीपल ऑफ ईस्ट। अब एनलाइटमेंट पीपल ऑफ ईस्ट में कौन थे? दे वर बेसिकली आपके अरब्स पहले, क्योंकि अरब जो है वो इनके बिल्कुल नजदीक है। सो अरब जो पीपल थे वो ऑलरेडी एनरिच, उन्होंने अपनी सिविलाइजेशन की थी। वो कैसे मतलब एनरिच थे? वो कैसे एनलाइटन थे? क्योंकि एक्चुअली जो अरब वर्ल्ड था उनको उन्होंने अपनी सिविलाइजेशन जो है वो एनरिच कैसे की थी? दे वर इन कंटैक्ट विद ग्रीक के साथ एंड इंडियन सिविलाइजेशन के साथ। समझ गए? यानी हमारी कब की है यार इंडियन सिविलाइजेशन? आईवीसी या बाकी, या उसके बाद अगर हम मिडीवल टाइम का देखेंगे, दिल्ली सल्तनत थी, हम बड़े बड़े जो है वो आपका इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर जो है वो आया था, या चोला चीराज का देखो, आई मीन से चोलाज, इंपीरियल चोलाज का कितना टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप हो, तो हमारी बहुत एनरिचड सिविलाइजेशन ऑलरेडी थी। तो यहाँ पे जो अरब जो है, पहली चीज यूरोपियन केम इन क्लोज कंटैक्ट विद द एनलाइटमेंट पीपल ऑफ एशिया, आई मीन से एनलाइटमेंट पीपल ऑफ यूर ईस्टर्न कंट्रीज में। क्यों? बिकॉज ऑफ दीज क्रूसेड्स। एंड अब अरब जो है आपका, अरब वर्ल्ड जो है वो ऑलरेडी एनरिच अपनी सिविलाइजेशन कर चुका था, क्योंकि उसने किसके साथ कंटैक्ट्स बनाए थे? दैट इज आपका ग्रीक एंड द इंडियन
सिविलाइजेशन के साथ। सो इस चीज की वजह से क्या है बच्चे, इन क्रूसेड्स की वजह से इन्होंने एनफोर्स कर दिया आपको किसके लिए, दैट इज आपका वॉयेज को, एंड बच्चे किसको, दैट इज स्टडी ऑफ ज्योग्राफी। जब उनको पता चला यार इतनी ज्यादा सिविलाइजेशन है, तो उन्होंने क्या सोचा कि नहीं भैया हमें क्या करना चाहिए, स्टडी ऑफ ज्योग्राफी करनी चाहिए, एंड हमने क्या करना चाहिए, वॉयेज को जो है वो एनकरेज करना चाहिए। भाई आप जाओ और आप इन थ्रू सी रूट्स के थ्रू जो है वो बाकी एरियाज को भी आप एक्सप्लोर कर दो। सो दिस वाज नंबर सेकंड, दैट इज योर क्रूसेड्स। इसमें किसी को प्रॉब्लम? पक्का। नाउ नंबर 3 इज बेसिकली आपका, वही हम करेंगे, दैट इज आपका पेपर एंड प्रिंटिंग प्रेस। नाउ देखो सी, जो यूरोपियंस है ना, दे बेसिकली लर्नड द पेपर मेकिंग फ्रॉम किन से, जो यूरोपियंस थे उन्होंने पेपर मेकिंग किन से सीखा, अरब वाले लोगों से। मैंने आपको पहले कहा ना, अरब वाले लोग जो है वो क्या है थे, बहुत ज्यादा उन्होंने पहली एनरिच अपनी सिविलाइजेशन कर दी थी, क्योंकि उनको ऑलरेडी कंटैक्ट्स किनके साथ थे, इंडियन सिविलाइजेशन के साथ, यानी इंडिया के साथ एंड द ग्रीक के साथ। वो बहुत ज्यादा मॉडर्न थे एज कम्पेयर टू यूरोपियंस। नाउ उसके अलावा ये तो पेपर, यानी पेपर कहाँ से सीखा यूरोपियंस ने, अरब से। अब यहाँ पे दूसरी चीज है, दैट इज योर जॉन Gutenberg. In the mid 15th century, he was from Germany. He invented typewriter. इन्होंने क्या इन्वेंट किया बच्चे, टाइपराइटर, एंड इट वाज 1477, इट वाज योर केक्सटॉन। उन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया प्रिंटिंग प्रेस, कहाँ पे, इंग्लैंड में। यही प्रिंटिंग प्रेस धीरे धीरे जो है आपके कहाँ पहुंच जाएगा, आपके स्पेन पहुंच जाएगा, आपके पुर्तगाल में पहुंच जाएगा, आपके फ्रांस में पहुंच जाएगा, आपके बाकी जगहों पे पहुंच जाएगा। अब बुक्स जो है वो आपकी प्रिंटेड हो जाएगी रिलेटिवली ऑन लार्ज स्केल एंड बहुत ज्यादा लो कॉस्ट में। अब जो मैंने पहले भी कहा, जो लोग मोनोपली किसकी रखे थे, नॉलेज की, वो क्या हो जाएगी, दैट केम टू एन एंड। अब हर एक बंदा जो है, जब लो कॉस्ट है, बहुत सारी बुक्स प्रिंट हो चुकी है, तो वो क्या कर देंगे, वो खरीदेंगे एंड वो उन बुक्स में जो नॉलेज है वो पढ़ लेंगे, एंड उसकी वजह से सुपरस्टिशियसनेस एंड ऑर्थोडॉक्सिटी क्या हो जाएगी आपकी, दैट केम टू एन एंड, एंड लोगों के अंदर जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो क्या हो जाएगा, रेज हो जाएगा। सो दिस वाज बेसिकली आपका पेपर एंड यूर प्रिंटिंग प्रेस। सो दैट मीन्स पेपर एंड प्रिंटिंग प्रेस भी किसका कॉज है, आपका रेनेसेंस का। क्रूसेड्स भी किसका कॉज है, रेनेसेंस। क्यों, क्रूसेड्स की वजह से एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए, एंड उसकी वजह से उसने एनकरेज किसको कर दिया, वॉयेज को एंड द स्टडी ऑफ ज्योग्राफी को। हाँ तो भाई ये जब पेपर होगा तभी तो प्रिंटिंग प्रेस आएगा ना। मतलब आई एम सेइंग कि पेपर कैसे बनता है, नहीं मैं ऐसे बता रही हूँ, पेपर कैसे बनता है, ट्रीज से बनता है ना। तो अब वही चीज जो है वो कैसे बनता है ट्री से, वो यूरोपियंस ने कैसे सीखा, दैट इज बेसिकली अरब। पहले जो है वो लीव्स वीव्स पे लिखते होंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं कह रही हूँ मिडिल एज में उन्होंने सीखा था उनसे, बट उसके बाद जो है, दैट मीन्स अगर चलो हम मान भी लेते हैं कि दिस, आपको पता है एक टर्म आता है दैट इज मनुस्क्रिप्ट। व्हाट इज मनुस्क्रिप्ट, नॉट मनुस्मृति, मनुस्क्रिप्ट। दिस इज बेसिकली द बुक और डॉक्यूमेंट जो बेसिकली हैंड रिटन होता था। तो दैट मीन्स वो उस टाइम पे वो चीज आपकी रही होगी, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ उस के लीव्स पे लिखा गया होता था, या डायरेक्टली चलो उन्होंने सीख भी लिया होता है कि पेपर। हाँ मैं मिडिवल पीरियड की बात कर रही हूँ ना बच्चे, मैं कह रही हूँ, मैं यूरोपियंस की बात कर रही हूँ, मैं थोड़ी कह रही हूँ, मैं तो कह रही हूँ ना आपको कि यूरोपियंस ने भाई कैसे लर्न किया था, दैट इज बेसिकली अरब से किया था, क्योंकि अरब तो ऑलरेडी एनरिच्ड सिविलाइजेशन थी। हम बात कर रहे हैं यूरोपियन, यूरोप में कैसे जो है वो रेनेसेंस, कैसे टेम्परमेंटल चेंज आया। सो दैट इज बेसिकली द पेपर एंड यूर प्रिंटिंग प्रेस। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज यूर कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी। कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, कैसे कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी। अब अच्छे कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी कैसे आएगी, जब तक आपका क्रूसेड जिस टाइम पे हुआ, इस क्रूसेड की वजह से
इस होली वॉर की वजह से, क्रूसेड की वजह से क्या हो गया बच्चे, इट ओपनड अप द ट्रेड लिंक बिटवीन, किस किस के ओपन ट्रेड लिंक हो गया, एक तो यूरोपियंस की वजह से, मतलब किस किस के इन बिटवीन, यूरोप एंड आपका ईस्टर्न कंट्रीज, राइट, ईस्टर्न कंट्रीज के बीच में जो है वो ट्रेड लिंक जो है वो एस्टैब्लिश हो गया। जब ये ट्रेड लिंक एस्टैब्लिश हो गया